हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल? आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। और आज हम जो अल्कोहल फिनॉल ईथर है उनमें से फिनॉल की कुछ चुनिंदे रिएक्शन को आप लोगों के सामने साझा करेंगे। बहुत बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। ये जो फिनॉल है ये रेजोनेंस करते हैं। क्यों? फिनॉल में OH ग्रुप है, OH ग्रुप में ऑक्सीजन एटॉम है। उस ऑक्सीजन एटॉम के ऊपर लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बसते हैं। वो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग की तरफ डीलोकलाइज करते हैं। तो बेंजीन रिंग में जो पाई बॉन्ड है, पाई क्लाउड है, डबल बॉन्ड है, वो घूमते हैं। मतलब जो ऑक्सीजन एटॉम है फिनोलिक OH ग्रुप के जो ऑक्सीजन एटॉम है, उस ऑक्सीजन एटॉम की जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसका बेंजीन रिंग में थ्रू आउट बेंजीन रिंग डीलोकलाइजेशन होते हैं और पाई बॉन्ड ऑफ द बेंजीन रिंग वो उस बेंजीन क्लाउड में घूमते हैं, मूवमेंट करते हैं। इसका नाम रेजोनेंस होता है। तो देखो रेजोनेंस कैसे होते हैं। जो फिनॉल का रेजोनेंस है, देखो फिनॉल का जो रेजोनेंस है कैसे होता है। ये जो फिनॉल है, इधर जो OH ग्रुप है ये फिनोलिक OH ग्रुप है। ये फिनोलिक OH ग्रुप में जो ऑक्सीजन एटॉम है उसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये पहले इधर घूमा तो पाई बॉन्ड घूम के इधर आया। देखो लोन पेयर घुमा तो ऑक्सीजन के ऊपर आया प्लस चार्ज। लोन पेयर घुमा मतलब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो ऑक्सीजन के ऊपर आया प्लस चार्ज। इधर एक सिंगल बॉन्ड था, ये लोन पेयर में से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आया तो दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड। तो इधर क्या क्रिएट हुए? डबल बॉन्ड। क्या क्रिएट हुए? डबल बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड घूम के इधर आया तो 2 नंबर कार्बन में, बेंजीन रिंग की 2 नंबर कार्बन में या ऑर्थो कार्बन में माइनस चार्ज की उत्पत्ति हुई। उसके बाद ये माइनस चार्ज घूम के इधर आएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड घूम के 4 नंबर मतलब पैरा पोजीशन में घूमेंगे। तो ये माइनस चार्ज घूम के इधर आएगा तो इधर आएगा डबल बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड घूम के इधर आएगा तो इधर आएगा माइनस चार्ज। उसके बाद ये माइनस चार्ज घूम के इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड घूम के इधर आएगा, ये माइनस चार्ज घूम के इधर आएगा तो इधर आएगा डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड। ये बॉन्ड घूम के इधर आएगा तो इधर आएगा माइनस चार्ज। उसके बाद ये माइनस चार्ज घूम के इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड घूम के ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। ये माइनस चार्ज घूम के इधर आएगा तो इधर आएगा डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड घूम के ऑक्सीजन के ऊपर गया। ऑक्सीजन के ऊपर इतने समय से था प्लस चार्ज। ये बॉन्ड घूम के ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है। ये बॉन्ड में क्या है? बॉन्ड में है इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बॉन्ड घूम के ऑक्सीजन के ऊपर गया तो 2 इलेक्ट्रॉन घूम के ऑक्सीजन के ऊपर गया। ऑक्सीजन के ऊपर पहले से था प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा नहीं। तो सुनो, ऑक्सीजन के ऊपर पहले से प्लस चार्ज था। ये डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड घूम के ऑक्सीजन के ऊपर आया। ऑक्सीजन का प्लस चार्ज नलिफाई होगा और फिर से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होगी। तो बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था, अगर आप समझ पाए तो ऑक्सीजन की लोन पेयर इलेक्ट्रॉन घुमा, पाई बॉन्ड घुमा। उसके बाद एकदम 1 2 3 4 5 करके देखो, पहले ऑक्सीजन में लोन पेयर था, फिर से ऑक्सीजन में लोन पेयर की वापसी हुई। लेकिन ये पूरा बेंजीन रिंग का जो पाई बॉन्ड है ये सर्कुलेट हो गया। कहां? बेंजीन रिंग के अंदर ही अंदर। मतलब जो फिनोलिक OH था उसका जो ऑक्सीजन एटॉम था, उसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, उसका थ्रू आउट बेंजीन रिंग में डीलोकलाइजेशन हुआ और पाई बॉन्ड या पाई क्लाउड या पाई इलेक्ट्रॉन की थ्रू आउट बेंजीन रिंग में मूवमेंट हुई। इसी को आप बोलते हो रेजोनेंस, इसी को आप बोलते हो मेसोमेरिक इफेक्ट। और ये जो पांचों स्ट्रक्चर की उत्पत्ति हुई, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, मेसोमेरिक स्ट्रक्चर है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये पांचों स्ट्रक्चर को एक ही साथ देखो। देखो 1 2 3 4 5, इनमें 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर इधर केस है, ये लोचा है। 2 3 4 ये एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं। क्या है ये? देखो 2 3 4 ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है? प्लस। 1 5 ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज है नहीं। तो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर में से 3 स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? प्लस। लेकिन कंप्लीट नहीं, पार्शियल। मैं बोलना चाह रहा हूं 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है,
5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर में से 3, देखो मेरे उंगली में ध्यान दो, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, 1 और 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर में से 1 और 5, इन दोनों में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2, 3, 4 ये तीनों स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 5 में से 3 स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आएगा, लेकिन कंप्लीट प्लस नहीं आएगा, पार्शियल प्लस आएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया, डेल्टा प्लस चार्ज। क्या आया, डेल्टा प्लस चार्ज। सेम टू सेम, हूबहू सेम, ये जो 5 स्ट्रक्चर है इनमें 1 और 5 दोनों टर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन 2, 3, 4 ये तीनों स्ट्रक्चर में 2, 3, 4 ये तीनों स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की उत्पत्ति हुई, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। तो इधर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन वो डबल बॉन्ड कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं होगा, वो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। क्या हुआ, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या आया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्यों, पांचों स्ट्रक्चर में से 1 और 5 ये दोनों, 1 और 5 ये दोनों स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कहीं पर भी है नहीं है। उधर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन 2, 3, 4 ये तीनों स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, लेकिन कंप्लीट डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। आया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब देखो, ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पूरा बेंजीन रिंग में सर्कुलेट हुआ है, तो बेंजीन रिंग में कौन सी चार्ज की उत्पत्ति होगी भाई साहब, नेगेटिव चार्ज की। देखो ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये बेंजीन रिंग में घुमा, डिलोकलाइजेशन हुआ, सर्कुलेशन हुआ, तो बेंजीन रिंग में कौन सी चार्ज की उत्पत्ति हुई, माइनस चार्ज की। लेकिन कहां पर माइनस चार्ज ज्यादा है, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पोजीशन में, 2, 4, 6 ये तीनों पोजीशन में। देखो देखो देखो, इधर इधर इधर, देखो इधर आया माइनस चार्ज, इधर आया माइनस चार्ज, इधर आया माइनस चार्ज, 2, 4, 6 ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो ये तीनों पोजीशन में माइनस चार्ज ज्यादा बढ़ोतरी हुई। तो भाई साहब जब इलेक्ट्रोफाइल आएंगे, अब देखो, अब बोलोगे सर स्टोरी लाइन तो था यहां पर, अब तीसरा वाला आदमी कहां से आ गया, यही तो केमिस्ट्री का हिसाब है। अब पढ़ोगे कुछ और उसके ऊपर तीसरे वाला आदमी की एक बहुत जबरदस्त भूमिका होगी। वो तीसरा वाला आदमी कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। भाई कहानी चल रहा था इसकी, अब इसके कहानी में ट्विस्ट डालेगा कौन, इलेक्ट्रोफाइल। अब सुनो, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, नाम पे जाओ। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन की प्रति फीलिंग है, इलेक्ट्रॉन की प्रति फीलिंग है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लवर है। इलेक्ट्रॉन लवर मतलब उसको नेगेटिव कैरेक्टर की प्रति प्यास है, वो नेगेटिव कैरेक्टर को प्यार करता है। नेगेटिव कैरेक्टर को कौन प्यार करता है, वो खुद पॉजिटिव कैरेक्टर वाला आदमी है। मतलब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रति फीलिंग है, इलेक्ट्रॉन की प्रति फीलिंग है तो इलेक्ट्रॉन लवर है। इलेक्ट्रॉन लवर मतलब नेगेटिव कैरेक्टर लवर है। नेगेटिव कैरेक्टर लवर कौन, वो खुद पॉजिटिव कैरेक्टर वाला आदमी है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग में कहां पर अटैक करेंगे। सुनो, देखो ये जो OH है ये बोलेगा भाई इलेक्ट्रोफाइल मेरे में नेगेटिव चार्ज है, लेकिन मैंने अपना नेगेटिव चार्ज को ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो तीनों पोजीशन में संभाल के रखे हैं तेरे लिए, तेरे वास्ते। तू जा ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पोजीशन में जाके अटैक कर। मतलब ये उस इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन दे रहा है, ये ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप है। मतलब ये जो फेनॉल की OH ग्रुप है ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को दिशा निर्देश करेगा। क्या बोलेगा, देख भाई मेरे में इलेक्ट्रॉन था, मेरे OH ग्रुप में जो ऑक्सीजन एटॉम थी उस ऑक्सीजन एटॉम में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थी, लेकिन मैंने रेजोनेंस के द्वारा उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कहां पर शिफ्ट कर दिया, कहां पर ट्रांसफर कर दिया, वो ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो ये तीनों पोजीशन में संभाल के रखे हैं मैंने।
तो ये इलेक्ट्रोफाइल को कौन सी दिशा निर्देश करेगा, कौन सी डायरेक्शन की तरफ मूव करवाएंगे, ये OH बोलेगा देख इलेक्ट्रोफाइल, तेरे खातिर तेरे वास्ते मैंने इलेक्ट्रॉन को ऑर्थो पैरा ऑर्थो में संभाल के रखा है, तू जाके अटैक करेगा तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो में अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन फिनॉल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल में कहां पर होंगे, ऑर्थो या पैरा पोजीशन में होंगे। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन विक्रिया, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो फिनॉल मॉलिक्यूल में कहां कहां पर होंगे, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर होंगे। कहां पर होंगे, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर होंगे। क्यों, देखो इलेक्ट्रोफाइल वो E प्लस कहां पर अटैक करेगा, माइनस चार्ज कहां पर ज्यादा है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ये ऑर्थो पैरा पोजीशन में जाके जाएंगे, ये ऑर्थो पैरा पोजीशन में अटैच्ड होंगे। हुआ, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन occurred at ऑर्थो पैरा पोजीशन इन फिनॉल। ये OH ग्रुप क्या है, ये ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप है। क्या ग्रुप है, ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप है। इसको लिख लो, ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा को लिख लो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये जान गए तो आप बोलोगे सर मेरे पास तो ब्रह्मास्त्र है, मैं किसी भी रिएक्शन को नहीं पढ़ूंगा, मैं कोई सा भी रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा मैं उसको कहीं पर भी रट्टा नहीं मारूंगा, मैं सिर्फ ये थ्योरी, ये कंसेप्ट को पहचानूंगा और रिएक्शन अपने आप खुद ब खुद हो जाएगा। पहला रिएक्शन हैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या होगा, देखो दोस्तों, हैलोजिनेशन कोई भी एशन मतलब वो घुसेगा, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन घुसेगा, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन घुसेगा, या तो क्लोरीन घुसेगा या तो ब्रोमीन घुसेगा, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन होगा। कैसे होगा, आप दिखाओ सर, Br2 CH2 मीडियम में करवाओ, ये कार्बन डाइसल्फाइड है। क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 मीडियम है, Br2 है, कहाँ घुसेगा, हैलोजन के तौर पे। आप बोलोगे सर हमें नखराबाजी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये जानना था कहाँ पर घुसेगा इलेक्ट्रोफाइल, हम जान चुके हैं और हम वहीं पर भी घुसाएंगे। एक घुसेगा ऑर्थो में, एक घुसेगा पैरा में, ये मेन प्रोडक्ट होगा या ये सब्सिडियरी प्रोडक्ट होगा। क्यों, इधर में कोई साइंस नहीं है, ये बहुत आसान है। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ स्टेरिक इन्फ्लुएंस करेगा तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डिक्रीमेंट हो जाएगी। देखो जब भी ऑर्थो पोजीशन में कोई ग्रुप आएगा तो वहां प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी थोड़ा घटेगी। क्यों, ये दोनों ग्रुप बल्की ग्रुप है, उन दोनों के बीच में स्टेरिक इन्फ्लुएंस काम करेगा, तो ऑर्थो पोजीशन में स्टेरिक इन्फ्लुएंस काम करेगा तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डिक्रीमेंट होगी। तो ऑर्थो पोजीशन की प्रोडक्ट सब्सिडियरी प्रोडक्ट है, पैरा पोजीशन की प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट है, फिनॉल। तीनों Br2 दो, 3Br2 इन वाटर। अब देखो क्या होगा, 3Br2 इधर क्या है, हाइड्रोजन है, इधर क्या है, हाइड्रोजन है, इधर क्या है, हाइड्रोजन है। कितना Br है, 6Br। 3Br2 मतलब 6Br, 6Br में से 3Br तीनों हाइड्रोजन को पकड़ेगा, 3 HBr निकल जाएगा। देखो क्या हुआ, 3Br2 है मतलब 6Br है, 6Br में से 3Br तीनों हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो 3 HBr तो निकल जाएगा। अब 3Br पड़ा है, आप बोलोगे सर हमें ना बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि हमें ये पता चल चुका है ये वाला हिस्सा हमारा भाई कहाँ पर घुसेगा, वो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन में घुसेगा। कहाँ पर घुसेगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन में घुसेगा। क्या नाम है इसका, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल लिखो, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। ये क्या है, ये ब्रोमिनेशन है। ये क्या है, ये ब्रोमिनेशन है, लिखो क्या है, ब्रोमिनेशन है। हटाए इसको, हटाए। आप बोलोगे हाँ सर हटाइए,
हमें क्या, हमें बहुत कुछ है मेरे दोस्तों, बहुत बहुत ध्यान से सुनना। क्या होगा इधर से, आप बोलोगे सर आप कुछ तो कर रहे हो, जो आपके पास बोर्ड है इसलिए आप कर पा रहे हो, हमारे पास नहीं है तो हम नहीं कर पा रहे। तो देखो दोस्तों, मैं वो कर रहा हूँ, आप भी अपने नोटबुक में कर लो। यहाँ पर आपने ब्रोमिनेशन सीखा था, मैंने इधर क्लोरीनेशन कर दी। आपने इधर ब्रोमिनेशन सीखा था, हमने इधर क्लोरीनेशन कर दी। देखो देखो क्या होगा, ट्राइक्लोरोफेनॉल। क्या होगा, ट्राइक्लोरोफेनॉल। और ये क्या रिएक्शन है, क्लोरीनेशन। क्या रिएक्शन है, क्लोरीनेशन। देखो हुआ, ये था फिनॉल Cl2 तो एक बार पैरा में Cl ढुकेगा, एक बार ऑर्थो में Cl घुसेगा, एक बार पैरा में Cl घुसेगा, एक बार ऑर्थो में Cl घुसेगा। तीनों दो तो 3 Cl, 3 हाइड्रोजन को पकड़ेगा, 3 HCl बाहर जाएगा और 3 Cl तीनों जगह पे घुस जाएगा, 2,4,6 ट्राइक्लोरोफेनॉल। ये क्या है, ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है। क्या है ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है। हटाए, हेलोजिनेशन में हमने दो पढ़े, एक ब्रोमिनेशन एक क्लोरीनेशन, लेकिन हो कहाँ रहा है, ऑर्थो पैरा पोजीशन में। कहाँ पर हो रहा है, ऑर्थो पैरा पोजीशन में। अब देखो दूसरा नाइट्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होगा, आप बोलोगे सर क्या दोगे, मैं बोलूंगा क्या ही दे सकता हूं, थोड़ा ज्ञान ही बांट सकता हूं। ये फिनॉल है, कंसंट्रेटेड HNO3 दो, कंसंट्रेटेड HNO3 दो। कौन सी ग्रुप आएगा, NO2 ग्रुप। कौन सी ग्रुप आएगा, NO2 ग्रुप, मतलब नाइट्रो ग्रुप। कहां पर घुसेगा, एक तो घुसेगा पैरा में, दूसरा घुसेगा ऑर्थो में। एक उत्पन्न होगा पैरानाइट्रोफेनॉल, दूसरा उत्पन्न होगा ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। क्या है ये मेन प्रोडक्ट है, ये सब्सिडियरी प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट है, ये सब्सिडियरी प्रोडक्ट है। अब सुनो और एक दास्ता, क्या बोलोगे, इधर स्टेटिक हिंड्रेंस हुआ, नहीं ये मेन प्रोडक्ट है। इधर स्टेटिक हिंड्रेंस हुआ, हाँ बहुत जबरदस्त हुआ, ये सब्सिडियरी प्रोडक्ट है। इसका क्या नाम है, ये पैरानाइट्रोफेनॉल है, ये ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है। लिख लो नाइट्रेशन। तीसरे में लिखो सल्फोनेशन। कौन सी रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन। तो क्या घुसेगा, आप बोलोगे सर आप खुद घुस जाओ, आपके नाम पे एसन हो जाएगा। अब खुद घुस जाओ, आपके नाम पे एसन हो जाएगा। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी चीज घुसेगा, कोई भी ग्रुप घुसेगा, उसके नाम पे एशन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एशन लग जाएगा। तो क्या होगा, देखो ये फिनॉल है, कंसंट्रेटेड H2SO4 को दो, कंसंट्रेटेड स्मोकी H2SO4 को दो, स्मोकी H2SO4। क्या घुसेगा, ये सल्फान है, ये सल्फान भी है, हाँ बहुत जबरदस्त। SO3H घुसेगा, कहाँ पर, एक तो घुसेगा पैरा में, दूसरा घुसेगा ऑर्थो में। आप बोलोगे सर कौन क्या है, मैं बोलूंगा भाई बहुत देर से बोल रहा हूं, ये मेन है, ये सब्सिडियरी है। ये मेन प्रोडक्ट है, ये सब्सिडियरी प्रोडक्ट है, क्योंकि इधर ऑर्थो में है तो स्टेटिक हिंड्रेंस होगा, सब्सिडियरी है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है 4 सल्फोफेनॉल, इसका नाम है 2 सल्फोफेनॉल, या ऑर्थो सल्फोफेनॉल। लिखो, नाइट्रेशन भी हुआ, सल्फोनेशन भी हुआ। अब देखो एक बहुत बढ़िया चीज करवा देते हैं, ये भी हमने शायद बताए हैं, शायद बताए हैं। अब मेरे दिल में ख्याल आया है कि शायद हमने बता तो थे, लेकिन फिर से और एक बार आप लोगों के लिए हम ये वाला हिस्सा को साझा करेंगे। वो क्या है, देखो दोस्तों, कंसंट्रेटेड H2SO4 को दो, क्या घुसेगा, आप बोलोगे सर वही चीज सेम वाला, एक घुसेगा पैरा में SO3H, एक घुसेगा ऑर्थो में SO3H, OH SO3H। अब आप बोलोगे कौन क्या है, ये हम फिर से नहीं बताएंगे, ठीक है भाई मत बताओ, ये मेन प्रोडक्ट है, वो सब्सिडियरी प्रोडक्ट है। तो सल्फोनेशन हुआ, क्या हुआ, सल्फोनेशन हुआ ना पहले स्टेप में। अब इधर कंसंट्रेटेड HNO3 लगवाओ, कंसंट्रेटेड HNO3, तो NO2 ग्रुप घुसेगा, कहां पर, आप बोलोगे सर ऑर्थो पैरा ऑर्थो में, मतलब जहां पर SO3 घुसा था उसको हटा के NO2 घुसेगा, उसको हटा के NO2 घुसेगा। इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है, पिक्रिक एसिड। क्या नाम है, पिक्रिक एसिड। क्या नाम है, पिक्रिक एसिड। तो देखो सल्फो ग्रुप को हटाकर नाइट्रो ग्रुप घुस रहा है, इसका नाम है डी सल्फोनेटिव नाइट्रेशन। क्या नाम है, डी सल्फोनेटिव
नाइट्रेशन। बहुत बहुत ध्यान से सुन के रखना ये सब चीजें, ये सब बातें। देखो पहले तो SO3H ग्रुप घुसा, ये सल्फोनेशन थी। अब कंसंट्रेटेड HNO3 दो तो सल्फो ग्रुप को हटा के सल्फो ग्रुप के जगह पर आप नाइट्रो ग्रुप को घुसा रहे हो, तो डीसल्फोनेटिव नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हुआ लेकिन सल्फो को हटा के, तो इसका नाम क्या है? डीसल्फोनेटिव नाइट्रेशन। लिखो। अब और एक चीज, ये एसिड क्यों है? इसके ऊपर तो कोई COOH ग्रुप नहीं था, तो ये एसिड क्यों है? इसको लिखो, बताते हैं। हो गया? ओके ओके मेरे दोस्तों, ओके। क्या होगा? बहुत बहुत ध्यान सुनो। ये जो पिक्रिक एसिड है ये बहुत जबरदस्त कंपाउंड है, चित्र उड़ा देंगे। ये जो कंपाउंड है ये चित्र उड़ा देंगे। इसके ऊपर बहुत बहुत चीजें, बहुत सा क्वेश्चन बनता है। देखो NO2 में क्या है? आप बोलोगे सर NO2 में ना -I इफेक्ट है, -R इफेक्ट है। मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट से सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचते हैं, पुलिंग पावर है। मतलब NO2 में दो जबरदस्त पुलिंग पावर है, टू पुलिंग इफेक्ट, टू पुलिंग इफेक्ट्स। कौन कौन? एक है हमारा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, एक है हमारा माइनस रेजोनेटिंग इफेक्ट। अब सुनो, आप ये जानते हो, क्लास 11 में पढ़े थे आपने कि इंडक्टिव इफेक्ट से सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचा जाता है और रेजोनेटिंग इफेक्ट से पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचा जाता है। तो बेंजीन रिंग में सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर भी है। तो NO2 ग्रुप -I इफेक्ट से सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, NO2 ग्रुप -R इफेक्ट से पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा। तो ये भाई साहब हमारे सभी पेयर को अपने तरफ खींच रहे हैं, सभी पेयर को अपने तरफ खींच रहे हैं। इधर कितना पुलिंग इफेक्ट दिख रहा है? तीनों। इधर 3, तो ये वाला हिस्सा वीक हो जाएगा ना, तो ये वाला हिस्सा OH जो बॉन्ड है वो पोलर हो जाएगा ना। कोई भी बॉन्ड पोलर हो जाएगा तो वो वीक बॉन्ड हो जाएगा, वो बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन कर जाएंगे, वो बॉन्ड इजीली डिसोसिएट कर जाएंगे। तो हाइड्रोजन एटॉम एज H+ निकल के बाहर आ जाएंगे। ये जो OH ग्रुप है ये वीक पोलर ग्रुप बन जाएगा, तो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे, इजीली ब्रेक डाउन या डिसोसिएट कर जाएंगे, इजीली ब्रेक डाउन या डिसोसिएट कर जाएंगे। तो H एटॉम H+ इसके तौर पे बाहर आ जाएगा। क्या होगा? बाहर आ जाएगा। देखो आप क्या बोलोगे? तीनों NO2 में तीनों -I इफेक्ट है, तीनों -R इफेक्ट है, मतलब 6 ठो इफेक्ट है, 6 इफेक्ट है। NO2 6 इफेक्ट से खींच रहा है। कहां से? OH ग्रुप से। तो वो OH ग्रुप वो पोलर हो जाएगा, कोई भी ग्रुप पोलर होगा तो वो वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा तो वो ग्रुप इजीली ब्रेक डाउन कर जाएंगे, वो बॉन्ड इजीली डिसोसिएट कर जाएगा। तो हाइड्रोजन एटॉम निकल जाएगा किससे? H+ आयन के तौर में। हाइड्रोजन एटॉम इजीली H+ आयन के तौर में लिबरेट कर जाएंगे। तो इसको आप क्या बोलते हो? ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एसिड है, इसलिए इसको आप एसिड बोलते हो। OH ग्रुप है, COOH ग्रुप नहीं है, मतलब एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप COOH ग्रुप नहीं है, फिर भी ये एसिड है। क्यों? ये रीजन है, ये रीजन है। हटाए? हाँ बोलोगे सर अब हटाने के बाद पूछते हो कि हटाए, आप ही का बोर्ड है, अब बार बार हटा देते हो और दिल में हमारे बहुत बहुत जख्म भरे हैं, अब क्यों पूछते हो सर? बस ख्वाहिशें हैं अधूरी सी। अब सुनो, इसके बाद क्या करोगे? सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया। अब आपका बहुत बहुत मन लगाव रिएक्शन है जो कि है फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में पहले क्या होता है? एल्काइलेशन, मतलब एल्किल ग्रुप घुसता है। कौन घुसता है? अब बोलोगे सर एल्किल ग्रुप घुसता है। लो फेनॉल, आपका प्यारा फेनॉल आपके सामने प्रस्तुत है। CH3Cl क्या है? मिथाइल क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3 लो। क्या लोगे? एनहाइड्रस AlCl3 लो। ये मीडियम या लुईस एसिड के तौर में काम करता है। ये कैटलिस्ट भी है, ये लुईस एसिड भी है, ये मीडियम भी है, बहुत बहुत काम है इसका। अब क्या करोगे? आप बोलोगे सर CH3Cl मतलब CH3+ Cl-, इधर CH3+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है,
तो कौन घुसेगा? CH3 घुसेगा। मतलब इधर से एक हाइड्रोजन को Cl पकड़ लेगा तो HCl निकल जाएगा, हाइड्रोजन को Cl पकड़ लेगा तो HCl निकल जाएगा। एक बार घुसेगा पैरा में, एक बार घुसेगा पैरा में, एक बार घुसेगा ऑर्थो में, एक बार घुसेगा पैरा में, एक बार घुसेगा ऑर्थो में। ये है, ये दोनों कंपाउंड है। ये मेन कंपाउंड है, ये सब्सिडियरी है। क्यों? आप बोलोगे फिर से, पैरा में स्टैटिक हिंड्रेंस नहीं होते, वो मेन कंपाउंड है। ऑर्थो में स्टैटिक हिंड्रेंस होते हैं, उधर स्टैटिक हिंड्रेंस से स्टेबिलिटी डिक्रीमेंट होती है, घटती है, तो वो सब्सिडियरी कंपाउंड है। तो ये क्या है? ये CH3 क्या है? मिथाइल ग्रुप है, जो कि एक एल्किल ग्रुप है। तो एल्किल ग्रुप घुसा तो इसको आप क्या बोलोगे? एल्काइलेशन। क्या बोलोगे? एल्काइलेशन। हटाए। अब इसके बाद क्या होगा? आप बोलोगे सर एल्काइलेशन तो हो गया, दूसरे नंबर पे आता है एसाइलेशन। क्या होता है? एसाइलेशन। क्या होता है? एसाइलेशन। मतलब एसाइल ग्रुप घुसेगा। कौन घुसेगा? एसाइल ग्रुप घुसेगा। किससे? उस फेनॉल में ही। कहां पर? वो फेनॉल में। कहां पर? ऑर्थोपेरा पोजीशन में। CH3COCl, ये एसिटाइल क्लोराइड है। क्या है इसका नाम? एसिटाइल क्लोराइड है। क्या है इसका नाम? एसिटाइल क्लोराइड है। ये कैसे टूटेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, C के ऊपर प्लस प्लस Cl माइनस, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा। दिल थोड़ी ना है लड़की पे टूटेगा। कोई दोस्त मुझे बोलेगा कि सर दिल तो सिर्फ लड़की पे टूटता है। नहीं भाई, ये ऐसे टूटता है। देखो, ये CH3COCl है, कार्बन और क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? क्लोरीन का। तो ये बॉन्ड किसके ऊपर जाएगा? Cl में। Cl माइनस और C के ऊपर प्लस। तो कैसे आएगा? आप बोलोगे सर ऐसे टूटता है। एक है CH3CO प्लस, एक है Cl माइनस। ये एसिटाइल ग्रुप है, ये एसिटाइल ग्रुप है, यही एसाइल ग्रुप है। क्या है ये? यही एसाइल ग्रुप है। कहां पर घुसेगा? देखो, एनहाइड्रस AlCl3 लगवाओ, एनहाइड्रस AlCl3। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। किस तरीके से? इलेक्ट्रोफाइल। इसके ऊपर कौन सी चार्ज है? प्लस। प्लस मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर, मतलब नेगेटिव कैरेक्टर लवर, मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। कहां पर घुसेगा? आप बोलोगे सर क्यों पूछते हो, घुसेगा तो ऑर्थो या पैरा में ही। OH एक बार घुसेगा पैरा में, एक बार घुसेगा ऑर्थो में, एक बार घुसेगा पैरा में, एक बार घुसेगा ऑर्थो में। मतलब ये मेन प्रोडक्ट, ये सब्सिडियरी प्रोडक्ट। लिखो, मतलब ये एसाइल ग्रुप घुसा तो एसाइलेशन। ये क्या है? ये पूरा कच्चा चिट्ठा हमने आप लोगों के सामने खोल दिए है। मतलब ये फ्रीडेल्कर रिएक्शन है। एक बार एल्किल ग्रुप ढुका तो एल्काइलेशन, या इधर एसाइल ग्रुप ढुका तो एसाइलेशन। मतलब एल्किल ग्रुप घुसेगा एल्काइलेशन, एसाइल ग्रुप घुसेगा तो एसाइलेशन। ये एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप घुसेगा तो एसिटाइलेशन। तो आज हम इधर ये जो हिस्सा है, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल है, ये हमने आप लोगों के सामने साझा किए हैं। और इसी के साथ साथ ये वाला लेक्चर अंत होते हैं। अलविदा और जय हिंद।